खैरियत तो है मरियम बेगम? अरे अब्दुल्ला साहब, आखिर आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? हमारा बच्चा किस हाल में है आपको कोई फिक्र ही नहीं हो रही। आप आराम से बैठकर नीचे खाना खा रहे हैं। जो गिरता है वो रोता नहीं। जो भी हमारे बेटे का मजाक उड़ा रहा है, क्या हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे? कम से कम उन लोगों पर मुकदमा करें। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब के नहीं? क्यों नहीं? इसीलिए मैंने मना किया था। देख लिया, फिर भी अपनी मर्जी की नतीजा भी अब खुद भुगतेगा। मेरा बाप बनके मेरे सामने खड़े होकर मुझ पे चीखेगा, उसके बाद नाक चढ़ाकर अपने कमरे में चला जाएगा। मैं सफाइयां दूं, उसे नहीं हो सकता। बाबा, भाई भी बहुत दुखी है। वो खुद से नाराज है, आपसे नहीं। अब बस, बहुत हो गया। तुम सब के सब काबू से बाहर हो गए हो। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। कोई चोरी छुपे टीवी पे आके मजाक बन रहा है, कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है और खानदान वालों से नहीं मिला रहा, और कोई अब इस सब में अजलाम का क्या कसूर है? ये तो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। मैं तो डाइनिंग पे अकेला बैठा, ये कोई अच्छी बात नहीं। चलो सब लोग नीचे चलो, और नीचे इस मौजू पर बात नहीं होगी। चले आए अम्मी। मैं तो बेटा मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं ताया जान, ऐसा ना कहें। वैसे हमने सोचा है कि कल जिमल के साथ सिनेमा जाएं। एक नई एनिमेटेड फिल्म आई है, मुझे बहुत पसंद आई, तो वही देखने का सोच रहे थे हम लोग। हम भी उस जमाने में सिनेमा में जाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। सिनेमा तो मैं भी नहीं गई काफी अरसे से। हाँ, वैसे मैं भी काम में इतने मसरूफ थे कि उस तरफ ज़हन ही नहीं किया। पहले तो हर हफ्ते या तो थिएटर या सिनेमा जाती थी मैं, लेकिन खाला कमाल है, अब भी जाती हैं। बल्कि चंद दिन पहले एक ड्रामा देखा और इतना मुतासिर हुई कि टिकट को भी फ्रेम करवा लिया। टिकट को फ्रेम करवा लिया, अल्लाह माफ करे। खाला जिन चीजों को अहमियत देती हैं वो बहुत अलग होती हैं। ये आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है मरियम अम्मी। जाहिर है उसके बच्चे नहीं हैं, तो अपना दिल बहलाने के लिए कुछ तो करना ही है। मुस्तफा बहुत दुखी है, पूरी रात नहीं सोया। अपने बाप से बात कैसे की जाती है उसे पता होना चाहिए। आज शाम को रोहान के घर वाले आ रहे हैं और हमें तैयारी करनी है। मैंने ज़ैनब खातून को बताया था, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है, कहीं गए हुए हैं। जानती हूँ, मुझे पता है, मॉम ने बताया था। मुझे भी बाबा ने बताया। मैं तो कल ही घर जाना चाहता था, लेकिन बाबा की वापसी तक रुका रहूंगा। मामा तो वैसे भी हनीमून पर हैं। बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। जानता हूँ तायाजान, शुक्रिया। बिल्कुल बेटे। मैं शाम को जिमल के साथ बाहर जा रहा हूँ, बस सोचा कि आपको इतला दे दूँ, परेशान ना हो जाए। क्या मतलब? उमर अंकल और ज़ैनब खातून बिना निकाह के घूमने ही चले गए? हद ही हो गई। तौबा तौबा, कैसी बेशर्मी है। नाइला, क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? वैसे भी ये उनकी जाती जिंदगी, तुम्हारे इससे क्या लेना देना? चलो आप लोग खाना खाओ। मरियम मेरी कॉफी स्टडी रूम में भिजवा देना। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, मैंने मुस्तफ़ा से भी बात की, वो बहुत दुखी है। अब आप भी छोड़ दें इस बात को। और जानते हैं ना, आज शाम रोहान के घर वाले भी आ रहे हैं। ठीक है बेगम, ठीक है। नूर का सारा सामान भी सेट करवा दिया है मैंने। उन बातों की वजह से आपसे ये बात भी नहीं हो सकी। तो अब कर लो। आप रोहान का घर देखें। क्या हमारी बेटी शादी के बाद उस घर में रहेगी? मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो घर बहुत छोटा है। वो हमारी शान के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हम नूर की शादी में उसको एक घर भी तोहफा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
क्या आपकी लुगत में नहीं के अलावा भी कोई लफ्ज है अब्दुल्ला साहब? बेगम, रोहान ऐसा लड़का नहीं है जो हमारा एहसान ले। मैं उससे बात कर चुका हूँ। हमें उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। इस तरह उसका हौसला टूट जाएगा। जब हमारी बेटी रोहान से मोहब्बत करती है तो उसे रोहान के हालात भी समझना होंगे। तो मतलब रोहान का वकार महफूज रहे और मेरी बेटी एक छोटे से घर में रहे। हर एक का फैसला और उसका मुकद्दर अलग होता है बेगम। बाबा, आ जाओ बेटा। चलें आप लोग बात करें, मैं जाके जरा तैयारी देख लेती हूँ। बैठ जाओ। खड़े क्यों हो मुस्तफा? जी। मैंने ऊंची आवाज में बात की, माजरत चाहता हूं बाबा। बेटा, मसला ये नहीं है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बोले। हाँ, वैसे वो गलत था। असल बात यह है कि तुम मेरी उन बातों को नहीं समझते जो तुम्हारी बेहतरी के लिए करता हूँ। देख लिया नतीजा क्या निकला। मैंने सुमैया अम्मी के साथ आपकी बात सुनी जब आपने कहा कि ये नहीं कर सकता। मुस्तफा, मैं तुम्हें ये गुस्से में नहीं कहता कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम बात समझते नहीं हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे जिस्म का हिस्सा हो मुस्तफा। क्या मैं ये चाहूंगा कि तुम्हें शर्मिंदगी हो या तुम दुखी हो? मगर बाबा, आप मुझे नहीं चाहते। मुझे डांटते रहते हैं, चीखते हैं मुझ पे। मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ मुस्तफा। अपनी बातों को बार बार दोहराकर अब मैं बहुत थक चुका हूँ, उकता गया हूँ। बाबा, कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मुस्तफा, आखिर कौन सा शख्स अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता? अल्लाह ताला भी अपने सबसे प्यारे बंदे को आजमाता है। हो सकता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा करता दिखाई दूं, लेकिन इसकी वजह यह है बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम गलती कर सकते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी गलती कभी नहीं करोगे। क्या मतलब? मुस्तफा, तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर भी बुराई नहीं है। यह अल्लाह ताला का तुम पर खास करम है। तकलीफ के लिए माजरत खाऊं बाबा। बेटा, कोई बात नहीं। बाप बेटे में ऐसी बातें हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया बाबा। तुम्हारा भी शुक्रिया।